नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव एपी लाइव। मैं हूं आपके साथ सचिन, मेरे साथ अनुभव है और आज एक खास मौके पर आपके साथ जुड़े हैं क्योंकि बात हो रही है भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के बारे में और बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले टेस्ट मैच के बाद ही कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं जिस पर बात करनी बहुत जरूरी है। एक तरफ बात कप्तानी को लेकर के भी हो रही है, रोहित शर्मा, विराट कोहली को याद किया जा रहा है, लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि जो खिलाड़ी इस समय टीम इंडिया में खेल रहे हैं वो कितना डिजर्व करते हैं प्लेइंग 11 में बने रहना। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, इनमें 2 नाम स्पेशली जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं और आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। उनमें सबसे पहले तो शुभमन गिल, जो आप सबको पता लग ही गया होगा कि हर और इनकी चर्चा हो रही है और वजह है इनका बल्ले से रन ना निकल पाना और अब अरसा बीत चुका है। ऐसा नहीं है कि 1-2 टेस्ट मैच में आपके रन ना आए हो, लेकिन लंबा इतिहास अगर आप पीछे जाएं, क्योंकि ये कोई नया खिलाड़ी नहीं है जो भी 6 महीने 8 महीने पुराना हो। इनको काफी समय हो गया टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन पिछली 10 इनिंग्स में कोई खास रन नहीं बनाए हैं। और दूसरी बात होगी श्रेयस अय्यर की, जिनको कहीं ना कहीं एक तरह से अगर उन्होंने वर्ल्ड कप में रन बनाए ओडीआई फॉर्मेट के अंदर, तो वो अप्रोच लेकर के या फिर किस तरीके से डिसाइड किया गया कि श्रेयस अय्यर ही प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, क्योंकि दोनों मर्तबा पहले 35 और फिर 13 रन बनाकर वो आउट हो गए। जिस समय जरूरत थी उनकी सबसे ज्यादा रुकेंगे, संभलेंगे, जो कोशिश थी उनकी तरफ से, उम्मीद लगाए बैठे थे कि यहाँ पर विकेट नहीं जाएगा, उन्होंने बहुत जल्दी अपना विकेट गंवाया, जिसके चलते टीम इंडिया की हार का जो कह सकते हैं कि हम तलाश रहे हैं क्या वजह है, उनमें इनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो अनुभव से जानेंगे कि शुभमन गिल की सबसे पहले हम बात करेंगे कि शुभमन गिल को आखिर हुआ क्या है और ऐसा क्यों अब बात उठने लगी है और कितने भी सही है, क्योंकि शुभमन गिल देखिए बहुत समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जब बात आती है इंडियन कंडीशंस की तो हमेशा कहा जाता था कि एक खिलाड़ी है जो इंडिया में रन्स बनाता है, लेकिन अब तो इंडिया में भी रन नहीं आ रहे। देखिए, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको आप कह सकते हैं कि भारतीय बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। शुभमन गिल बड़ा प्रॉमिसिंग करियर रहा, जब करियर की शुरुआत में थे ओडीआई में अच्छे रन बनाए, T20 में अपने आप को प्रूव किया, टेस्ट क्रिकेट में भी इवन अपने आप को प्रूव किया। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 1 साल से अगर आप शुभमन गिल के बल्ले की धार देखेंगे तो शायद टेस्ट क्रिकेट में कहीं ना कहीं वो खोती नजर आई है। श्रेयस अय्यर के साथ भी यही समस्या है। अगर वो टेस्ट में अभी टीम इंडिया का हिस्सा हैं तो वो सिर्फ इस रेपुटेशन पे हैं कि स्पिन गेंदबाजी को वो ठीक ठाक खेल लेते हैं, और जब आप इंडिया में टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको स्पिनर्स को खेलना आना चाहिए। पहले टेस्ट में अगर हमारी हार का कारण देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के बल्ले से रन ना निकलना है। शुभमन गिल ही वो खुद गए थे कोच द्रविड़ के पास, जो हमें स्टेटमेंट पता चला कि वेस्टइंडीज दौरा जब चल रहा था, उन्होंने कहा कि हम नंबर 3 पर खेलेंगे। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की टीम से छुट्टी की गई, बड़े दिनों से उनको भी लेकर चर्चा की जा रही थी। उन्होंने कहा कि मैं नंबर 3 पे खेलूंगा, विराट कोहली नंबर 4 पे, तो एकदम स्थिर थे ही जी। अब जब शुभमन गिल नंबर 3 पे आ गए, एक रिस्पॉन्सिबल प्लेस से बल्लेबाजी करने के लिए आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपके कंधों पे वो जिम्मेदारी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं शुभमन गिल उसमें पूरी तरीके से फेल होते हुए दिखाई दिए। अब ये तो सिर्फ आप कहेंगे कि कहने की बातें हैं जी, आंकड़े देख लीजिए जी। 2023 नंबर 3 पे बल्लेबाजी करी है वहां पे ज्यादातर, ठीक है। 6 मैचेस खेले हैं 2023 में, 6 मैचेस की 10 पारियों में मात्र 258 रन। अब इन आंकड़ों पे सवाल नहीं उठेंगे तो सवाल कहां उठेंगे? मात्र 1 शतक है उसमें। अब बताइए, शुभमन गिल जो नंबर 3 पे या ओपनिंग जब आप कर रहे थे तब आप ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो शायद टेस्ट क्रिकेट में आपकी जगह पे तो सवालिया निशान खड़े होंगे। अब सर, पिछले 10 पारियों के आंकड़े भी आप बता दीजिए एक बार हमारे दर्शकों को कि क्या कहते हैं शुभमन गिल के आंकड़े। 10 पारियां यानी 5 टेस्ट मैच। बिल्कुल, पिछली 5 टेस्ट मैच के अंदर बहुत ही ज्यादा बुरा प्रदर्शन रहा है। शुरुआत हुई थी 2023 में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला था, वहां सिर्फ 18 रन बने। उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज जाते हैं, 2023 का शुरुआती टूर आपको याद होगा, वहां 6 रन आए थे। उसके बाद अगली इनिंग्स में सिर्फ 10 रन किए उन्होंने, उसके बाद फिर 29 पर आउट हो गए, फिर 2 रन पर नॉट आउट थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब सीरीज हुई, फिर उसके बाद फिर 26 रन पर आउट हो गए साउथ अफ्रीका के दौरे के अंदर, फिर उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट होता है फिर 36 आते हैं, उसकी अगली इनिंग्स में 10 आते हैं, फिर इंग्लैंड का ये टेस्ट मैच जो कि हमने हैदराबाद में देखा, यहाँ पहले 23 और उसके बाद तो फिर खाता भी नहीं खुलता है, यानी कि 50 के भी आसपास नजर नहीं आ रहे हैं शुभमन गिल। और ये जो हम बात करते हैं ना आईपीएल की, हम बात बहुत करते हैं कि भाई ये नए कप्तान बनाए गए हैं, इंडिया के फ्यूचर कप्तान को देखने को मिलता है शुभमन गिल को लेकर के, और भी बहुत सारे रीजन है वो जो क्रिकेटर्स रहते हैं सुर्खियों में, लेकिन बात वही है कि आपकी जो पहचान है वो क्रिकेट से ही है, और आप अगर रन नहीं बना रहे ना, तो कोई भी खिलाड़ी हो वो रन बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप टीम को जिता नहीं पा रहे हैं या टीम के लिए योगदान नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर ये सवाल बिल्कुल उठता है कि आप टीम में क्यों हैं। सारी चीजें जो है ना वो आपके बल्ले के प्रदर्शन पे ही है, बल्ले से निकलेंगे तभी आपके अराउंड सारी चीजें घूमेंगी।
बल्ले से प्रदर्शन है नहीं, लगातार आपको बैकिंग मिल रही है। और ऐसा नहीं कि आपके पास प्लेयर्स नहीं है, जी। रजत पाटीदार हैं आपके पास, आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ का विकल्प बिल्कुल। मौजूद है। अगर आप एक ही प्लेयर को लगातार खिला रहे हैं तो आप क्यों ना फिर अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग और खिलाड़ियों को इसमें ट्राई वही करें। चीज आती है आप ना जो सरफराज हम खान को मौका बिल्कुल, नहीं दे रहे थे। और आपने अनुभवी बल्लेबाजों को भी एक तरह से दरकिनार कर दिया, ठीक जिनके है, रहाणे अजिंक्य चेतेश्वर रहाणे, पुजारा। चेतेश्वर पुजारा, चलिए ठीक है, आपने दरकिनार बिल्कुल, किया, लेकिन जब उन खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, ठीक है, अजिंक्य रहाणे का रेडी सीजन अच्छा नहीं जा रहा है मुंबई के लिए, ठीक है, नो डाउट आपने उनको नहीं तवज्जो दी, ठीक है, टीम में उनकी जगह नहीं बनती। चेतेश्वर पुजारा, मेरा सिंपल सा सवाल है, आप इनको क्यों साइडलाइन कर रहे हैं जब इस खिलाड़ी के बल्ले से बैक टू बैक सेंचुरीज आ रही हैं, रणजी में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। रणजी ही अगर क्राइटेरिया है, आपका डोमेस्टिक क्रिकेट है, सबसे बड़ी नींव रखती है आपको क्रिकेट की, अगर आप वहां के प्रदर्शन पे चेतेश्वर पुजारा को नई टीम में ला रहे हैं तो मुझे नहीं लगता। आप ठीक है फ्यूचर की तरफ देखिए, जरूरत पड़ने पे ला भी तो सकते हैं। अगर आप फ्यूचर की ही तरफ देख रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि जी हम एकदम फ्यूचर की तरफ इंक्लाइंड है, सरफराज खान, अब क्यों मौका मिला उस खिलाड़ी को वेस्ट इंडीज दौरे पे, जहां आपने यशस्वी को डेब्यू कराया, जहां आपने उसके बाद आप जो इंग्लैंड के आपके साथ जो 5 मैचों की सीरीज हो रही है, यहाँ पे आपने बहुत सारे खिलाड़ियों को मौका दिया, सरफराज खान को पहले प्रायोरिटी क्यों नहीं मिली? इंजरी कंसर्न के बाद सरफराज खान को आप लाते हैं टीम में, और ये भी गारंटी नहीं कि सरफराज खान डेब्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपके पास स्लॉट क्या है, आप श्रेयस को बाहर बैठाएंगे या शुभमन को बाहर बैठाएंगे, दोनों को बाहर बैठाइए, फिर रजत पाटीदार और आप सरफराज को लाइए, क्योंकि विराट कोहली एक तरफ से वापस आ रहे हैं नंबर 3 की पोजीशन पर, और नीचे फिर टेस्ट में आ ही जाएंगे, और जडेजा की रिप्लेसमेंट भी ढूंढी जा रही है। और कहा जा रहा है कई बार तो कुलदीप यादव का भी जिक्र होता है कि कुलदीप यादव को भी खिलाना चाहिए मैच में, तो वही चीज है। बिल्कुल, वॉशिंगटन सुंदर भी आपने चयनित किया, जो 3 खिलाड़ियों में नाम था उनका, तो वही बात है ना कि मतलब शुभमन गिल, एक तो पहले उन्होंने कहीं ना कहीं खुद ही ये रिस्क लिया कि जाके नंबर 3 पर मैं खेलूंगा, जब आपको पता है कि आपने पूरी स्टार्टिंग से अपनी करियर की शुरुआत एज अ ओपनिंग बैट्समैन करी है, अंडर 19 से आप उठा के देख लीजिए, फिर आप टीम इंडिया में आते हैं, अपने आप को परफॉर्म करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाते हैं, वहां पर भी आप ओपन करते हैं, उसके बाद फिर आपने एक डेट डिसीजन लिया जब आपको पता है कि यशस्वी जायसवाल एक बड़ी क्रिकेटर है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और अब करंट टाइम्स में आप देखिए अगर कप्तान को चुनना होला ओपन कराने में तो ऑब्वियसली वो बैट्समैन के साथ जाएंगे। अब उन्होंने अपनी पोजीशन बना ली है, जिस तरीके से और जिस टेम्परामेंट के साथ यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, दबाव नहीं आने देते हैं, सबसे पहली चीज, और जो काउंटर अटैक करते हैं ना गेंदबाजों के ऊपर, चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन हो, वो बल्लेबाज लगातार तेज गति से रन बनाता रहता है। ठीक है, आज के डेट में टेस्ट क्रिकेट का सिनेरियो थोड़ा सा फॉर्मेट बदलता रह रहा है, हम बेस्ट बॉल की बात जरूर करते हैं कि वो सिर्फ इंग्लैंड खेले, लेकिन कहीं ना कहीं सभी टीमें थोड़ा बहुत एक न एक फॉर्मेट में उसकी तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड। आप यशस्वी जायसवाल का अगर क्रिकेट देखेंगे टेस्ट क्रिकेट में भी, आप कहेंगे भाई कहीं ना कहीं वो तो बेस्ट बॉल की तरह ही है, वो भी तेज गति से रन बना रहे हैं, दबाव नहीं आने दे रहे हैं, रन बॉल खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। इसी बीच शुभमन गिल के थोड़े से पुराने मैचेस देख लेते हैं उठा के, 10 मैचेस की अगर हम बात करें शुभमन गिल की, तो जो 10वां मैच था अभी रिसेंट से लेके आखिरी का जो पिछला 10वां मैच था अगेंस्ट बांग्लादेश, वहां पे एक शतक आया था, बस उसके बाद एक भी शतक शुभमन गिल के बल्ले से निकल के नहीं आया है। चट्टोग्राम में वो मुकाबला हुआ था, वहां पहली पारी में 20, दूसरी में 110, ये आखिरी शतक था 2022 में 14 दिसंबर को वो शतक आया था। अब साल भर 1 महीना हो गया है, लेकिन बल्ले से शतक नहीं आया है। एक अहमदाबाद में माफ करिएगा और आया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो एक और शतक जब आया था, अब जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेल रहे थे, दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था। अहमदाबाद का मैदान जहां पे शायद आई गेस विराट कोहली ने भी शतक बनाया था, एक बड़ा शतक बनाया था, उनके बल्ले से भी टेस्ट क्रिकेट में जो सूखा था वहां पे खत्म हुआ था। बस ये 2 एकमात्र शतक है, और अगर वो अहमदाबाद वाला मैच हटा दें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का, तो जब से WTC का फाइनल हुआ है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वहां पे 13 और 18 फेल, रोजे में जो वेस्ट इंडीज अगेंस्ट मुकाबला हुआ 6, पोर्ट ऑफ स्पेन 10, 29 नाबाद, फिर उसके बाद सेंचुरियन साउथ अफ्रीका बुरी तरह से वहां पे फेल। यानी पिछले जो 6-7 मैचेस हुए हैं और उनकी जो पारियां हैं, बल्ले से रन बिल्कुल निकल के नहीं आए। और आप देखिए हालात ये हो चुके हैं इस समय कि विराट और रोहित अगर टीम का हिस्सा ना होना, तो मुझे लगता है कि ये जो बहुत ज्यादा निर्भरता यंगस्टर्स पर जताई जा रही है कह करके कि फ्यूचर क्रिकेट हमारा है, हम क्रिकेटर्स को तैयार कर रहे हैं, अब युवाओं को मौका देना है। जब से वो T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया बाहर हुई है, उसके बाद से आप देखिए, आप साउथ अफ्रीका में देखिए क्या हाल हुआ वहां पे, आपका एक्सपीरियंस ही काम आया ना। आप देखिए हनुमा विहारी जैसे खिलाड़ी, जिसमें वो नजर आती थी क्लास, टेम्परामेंट, जो बचा के लेके जाता था टेस्ट मैच को, उनको आपने तसल्ली नहीं दी क्योंकि वो ओल्ड स्कूल क्रिकेट खेलते थे। चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ये ओल्ड स्कूल क्रिकेट खेलते थे, इनका अपना तरीका होता था चलाने का, लेकिन वही आपको मैच जिता के, मैच बचा के लेकर के गए हैं पहले। और हैरानगी इस बात की होती है कि इस टीम का कोच राहुल द्रविड़ है, एक ऐसा डिपेंडेबल खिलाड़ी जिसने टेस्ट क्रिकेट में कह सकते हैं कि कई सालों तक राज किया है। सचिन की बात होती थी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अक्सर राहुल द्रविड़ को पसंद किया जाता था। बिल्कुल, कोच राहुल द्रविड़ हैं, और बहुत उनको लेकर भी, उनकी जो टीम सिलेक्शन को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। अब मेरा इसमें एक सिंपल सा पॉइंट है, आप सभी अपनी राय में कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। अगर शुभमन गिल के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, नंबर 3 पे खेलने के लिए वो खुद उत्सुक थे, आपके लिए ओपनिंग जो पोजीशन थी, जब अब तक आप वहां बल्लेबाजी कर रहे थे, ठीक ठाक मामला चल रहा था आपके लिए,
अच्छे खासे बल्ले इस रन में निकल रहे थे, लेकिन नंबर 3 पे आपको बल्लेबाजी करनी थी। आप आते हैं बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं कि कोच से जाके आप खुद बोलते हैं मैं नंबर 3 पे बल्लेबाजी करूंगा। अब जब बल्ले से रन निकल नहीं रहे तो कोच क्यों नहीं सोच रहा है कि भाई ठीक है इनको थोड़ा सा देर बैठाया जाए और किसी और खिलाड़ी को मौका दे। रजत पाटीदार, ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज खान आईपीएल में रन नहीं निकल रहे, लेकिन डोमेस्टिक में अगर देखें तो टेस्ट क्रिकेट में तो रन निकल रहे हैं ना, क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? आप सिर्फ आईपीएल के बेसिस पे जज करके टीम को खिला रहे हैं या आप अपनी डोमेस्टिक सर्कल, डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रायोरिटी दे रहे हैं और वहां की परफॉर्मेंस पर अपनी टीम को खिला रहे हैं? और दूसरी देखिए एक बड़ी वजह ये भी है कि आपके जो खिलाड़ी हैं कहीं ना कहीं वो खुद को इतना बड़ा समझने लगे कि वो रणजी ट्रॉफी में जाकर खेलना ही नहीं चाहते। सिर्फ एक श्रेयस अय्यर जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उन्होंने जरूर रणजी ट्रॉफी में खेला, बाकी कोई भी खिलाड़ी सीधा आ गया T20 के बाद। देखिए जो मुकाबले हुए उसके बाद फिर वो सीधा वर्ल्ड कप के बाद सीधा वो यहाँ आए, टेस्ट में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो रणजी ट्रॉफी में खेलना बहुत जरूरी है। आप देखिए युवराज सिंह भी तो गए थे ना अपने समय में रणजी ट्रॉफी खेलने, कितने बड़े बड़े नाम गए हैं। अहम है सर, बहुत अहम रणजी ट्रॉफी खेलना, क्योंकि वो सबसे बड़ी नींव है हमारे इंडियन क्रिकेट की, भारतीय क्रिकेट। और इवन अब मैं श्रेयस अय्यर के भी थोड़े आंकड़े आपके सामने रखते हैं। देखिए इंग्लैंड के खिलाफ देखिए जो इनके हाल हैं अभी इस समय, अगर हम देखें पहले इनिंग्स में इनके 35 रन थे, उसके बाद फिर 13 रन। अगर पिछली 10 पारियां आप देखें तो 131 रन बनाए हैं और पूरे 10 पारियों में देखिए सिर्फ 131 रन। इसके अलावा मैं आपको बता दूं टीम इंडिया 28 रन से हारी है, लेकिन जो परफॉर्मेंस आया श्रेयस अय्यर का, एक तरह से देखिए शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल या श्रेयस अय्यर, इनको कहीं ना कहीं अटैकिंग अप्रोच के लिए रखा गया टीम इंडिया में टेस्ट क्रिकेट में। जबकि यहाँ पर फिर राहुल द्रविड़ साहब की एक बात याद आती है, उन्होंने कहा था कि हम अडेप्ट कर रहे हैं बेसबॉल क्रिकेट का सामना करने का, लेकिन जो अप्रोच है जो आपके क्रिकेटर्स की, जो आपने जिक्र किया कि स्पिनर के खिलाफ अच्छा कर, स्पिनर ने उनका विकेट निकाला और उन्हीं के जाल में फंसे ना। आप सिर्फ इसी रेप्यूटेशन के साथ खेल रहे हैं कि आप स्पिन के अगेंस्ट अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, और जब आप अपने घर में खेल रहे हैं तो आप ज्यादा बेहतर हैं, हो सकता है ज्यादा काबिल बाकी बल्लेबाजों से, तो आपको टीम की प्लेइंग 11 में रखा गया है। लेकिन इनके भी आंकड़े देख लीजिए उठा के, आप पिछले कितने मैचेस हैं, 6 मैचेस हैं, आप वहां उठा के देख लीजिए जी। 6 मैचेस में एक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उन्होंने नहीं खेला था, अहमदाबाद, वही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज का आखिरी मुकाबला। लेकिन जो दूसरा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो पहला मुकाबला इन्होंने खेला था, पहला मुकाबला जो श्रेयस ने खेला था 4 और 12 टोटल 16, दूसरा मुकाबला जो खेला था 0 और 26 टोटल 26, तीसरे मुकाबले में एब्सेंट इन्होंने नहीं खेला था जो अहमदाबाद वाला मुकाबला था। अब आइए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, एक में 31, एक में 6 रन, मात्र 37 रन, ठीक। दूसरा मुकाबला पहले में 0, दूसरी पारी में 4 रन नाबाद थे। अब अगेंस्ट इंग्लैंड 35 और 13, ये आपके आंकड़े हैं और आप इन आंकड़ों के साथ नंबर 4, 5 की बल्लेबाजी के लिए सुटेबल माने जा रहे हैं। और अब तो अनुभव देखिए केएल राहुल भी इंजर्ड हो गए, तो अब प्लेइंग 11 पूरी तरह से बिखर गई है टीम इंडिया। प्लेइंग 11 पूरी तरह से बिखर गई और कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गई है। आपके पास अब कौन से वो बल्लेबाज हैं? अब आपको देखिए कहीं ना कहीं रजत पाटीदार को आप ले आएंगे, आप सरफराज को ले आएंगे। अगर आप इनको पहले से ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बनाते ना तो शायद वो ग्रूम होते, और आज आप जिस कंडीशन और शायद देखिए किसी भी खिलाड़ी के लिए इंटरनेशनल में डेब्यू करना या पहले मैच में परफॉर्म करना बड़ी बात होती है। सरफराज खान कितने बड़े नाम, शिखर धवन हो गए, वो सब क्रिकेटर्स जो है शुरुआत में इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, धीरे ना सर, इनिंग्स में वो नहीं चले तो आप उनको बैक करेंगे। वही मैं कहने जा रहा था। अब सरफराज खान, रजत पाटीदार, चलिए ठीक है, हम नहीं चाहते वो फेल हो, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो फेल हो गए, अब सोचिए उन खिलाड़ियों के ऊपर आप कितना प्रेशर डाल रहे हैं। बिल्कुल। और फिर सवाल खड़े हो जाएंगे, सरफराज को आपने मौका दिया फिर नहीं चले, अचानक से आप मौका देंगे ना, कुछ नहीं होता सर, आपको थोड़ा सा ग्रूम करना पड़ता है। और मौका भी देखिए ऐसा नहीं, इतनी बार उनको लेकर के कॉल कहा जाता था कि इनका शायद सिलेक्शन होगा, परफॉर्म करता रहा, शतक पे शतक लगाता गया। अब तो उनका भाई वो भी शतक लगा रहे हैं, उन्होंने भी अच्छा किया है, बिल्कुल। और उनके जो पिताजी हैं उन्होंने भी कितनी मेहनत की, कितने सालों की मेहनत है, अब जाकर के जो है वो है। और जो देखिए उनके साथ क्रिकेटर्स रहे हैं, सूर्य कुमार यादव ने भी इंस्टा पे स्टेटस लगाया, क्योंकि वो जानते हैं कितनी मेहनत लगी, एक साथ वो खेले हुए हैं क्रिकेटर्स। तो वही चीज होती है कि भाई जो इतनी मेहनत करके आया ना, तो वो हम तो चाहते हैं कि सरफराज का सिलेक्शन हो, वो जरूर खेले टेस्ट मैच भारत के लिए। लेकिन सवाल वही आ जाता है कि शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, क्या टीम इंडिया मतलब कब तक ऐसे खिलाड़ियों को मौका देती रहेगी, और कब तक जो रियल टैलेंट है, जैसे आप मौके की बात कर रहे हैं सर, मौका ठीक है, आपके अगर बल्ले के रन निकल रहे हैं, आप लाइए, आप टीम के लिए खिलाइए, आप प्लेइंग 11 में रखिए, वो बेहतर रन बनाएंगे। लेकिन जब बल्ले से रन निकल नहीं रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं हार्ड कॉल लेनी पड़ेगी। आप वापस जाइए, आप रणजी खेलिए ना, शुभमन गिल खेले रणजी ट्रॉफी, श्रेयस अय्यर, आप तैयारियां करिए, फिर एंट्री करिए, वहां परफॉर्म करिए, उसके बाद खेलिए। आप ये ऐसा कितने क्रिकेटर्स पहले कर चुके हैं, वापस जाते डोमेस्टिक में अपनी
फॉर्म साबित करते हैं। सौरव गांगुली मुझे याद आते हैं, बिल्कुल। उनका एक समय था जब टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के गए थे, 50 रन मारे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट था रोल, लेकिन उससे पहले उनको ड्रॉप किया गया था। उससे पहले उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स बनाए थे, फिर आए थे वो, मतलब एक समय कप्तान था वो टीम इंडिया का, उसको बाहर कर दिया गया था कि आपके रन नहीं बन रहे। और आज आप हार्ड कॉल लेने से पीछे हट रहे हैं। आप सुमन को नहीं बैठा सकते, आप श्रेयस को नहीं बैठा सकते, भले भले से रन निकले ना निकले। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोच को, कप्तान को, टीम मैनेजमेंट को इस पे विचार करना चाहिए। आपने पहला टेस्ट गवा दिया अगेंस्ट इंग्लैंड, और हमने देखा किस तरीके से अगेंस्ट इंग्लैंड, मतलब आप देखिए 190 रन की बढ़त बनाने के बाद आप उस मैच को हार जाते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कमी देखिए आपकी फील्डिंग में भी रही, गेंदबाजी में भी रही कि आपने 400 से ज्यादा रन बनाने दिए उनको, बिल्कुल दिए। और उसके बाद फिर आपकी टीम वो चेज नहीं कर पाई 230 रन। और सर चेज कैसे होगा? बल्लेबाजी आपने देख ली, शुभमन गिल आपके लिए चल नहीं रहे हैं, आपके लिए श्रेयस अय्यर के बल्ले से रन निकल नहीं रहे हैं। आप जड्डू ठीक है, उन्होंने पहली पारी में रन बनाया था, लेकिन वो इररिस्पांसिबल रनिंग बिटवीन द विकेट, क्या जरूरत थी उसे एक रन। और देखिए मुझे लगता है जडेजा के साथ ना अक्सर ऐसा रहा है, जिस तरीके से वो आउट होते हैं ना, पहले भी कई मर्तबा रन आउट या इस तरह की चीजें देखने को मिली है, तो थोड़ा सा वो वहां पर चाहते हैं कि हम सभी की, वो इतने बड़े नाम है इंडिया के लिए, इतना अच्छा उन्होंने किया है, तो थोड़ी सी और ज्यादा ध्यान रखें, मैच्योरिटी दिखाएं, ताकि ऐसी गलतियां आगे ना हो। खैर वो अगला मैच तो नहीं करेंगे, मिस करेंगे, लेकिन वही है, विराट कोहली आ रहे हैं तो किसको जगह हटाएंगे, किस खिलाड़ी को हटाएंगे आपको लगता है? विराट कोहली तो खैर तीसरे टेस्ट से आ रहे हैं। मुझे तो सबसे बड़ी चिंता है मेरे हिसाब से वो लगता है टीम इंडिया के सामने यही कि आप प्लेइंग 11 क्या बनाएंगे अगले टेस्ट मैच के लिए। इतनी आसान नहीं होने वाली। अब खैर ये डिसीजन जो है वो कप्तान, कोच, मैनेजमेंट का ही है। और देखिए अगले मैच में जैक ऐसी बात नहीं है, जिस तरीके से डेब्यूटेंट खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस किया, पहले टॉम मार्टले ने किया, बशीर की वापसी होगी बिल्कुल, तो वो भी अब वापस आ चुके हैं, इधर जो पहुंच चुके थे, हैदराबाद पहुंच चुके थे, अब वहां से जाएंगे वहां पे। तो इंग्लैंड को शुरू में जो कहा जा रहा था पहले दिन की, भाई इनकी गेंदबाजी बहुत ही ज्यादा साधारण से, क्या करेंगे आप देखिए वही गेंदबाजी वो मुकाबला जीत के लेकर के गए। और कहीं ना कहीं जब तक इंग्लैंड जीतता रहेगा ना, तब तक कोई भी, मुझे लगता है कोई भी देश जो है वो बेसबॉल क्रिकेट पर सवाल नहीं उठा सकता। जब तक आपको जीतना है, आप कैसा भी क्रिकेट खेल रहे हैं, बेसबॉल अगर खेल रहे हैं और वो सक्सेसफुल है, आप पसंद करें ना करें, अगर टीम को सूट कर रहा है तो दे विल प्ले। क्योंकि मुझे याद आता है अनुभव, जॉ रूट लगातार 16-17 टेस्ट मैचों में हारे थे, उसके बाद उनको हटाया था, कप्तानी से हटाया गया, फिर बेन स्टोक्स आए, ब्रेंडन मैकलम आए, बेन स्टोक्स और जो रूट जैसा बल्लेबाज ने अपनी बल्लेबाजी स्टाइल में बदलाव किया। आज वो देखिए स्वीप मार रहा है खिलाड़ी, आज वो गेंदबाजी के लिए ज्यादा जाना जा रहा है, स्वीप मारा है, रिवर्स स्वीप मारा है, मतलब अपने शॉट के साथ एक्सपेरिमेंट और इस पे तो इवन आपने कई दफा, आप क्योंकि मैच को हम बहुत गौर से देखते हैं, कमेंट्री में भी कीवन पीटरसन उनका सपोर्ट करते नजर आए थे कि भाई इस तरह से खेलना चाहिए आपको टेस्ट क्रिकेट में। और आपने देखा जिस तरीके से इंडियन स्पिनर्स का काउंटर किया इंग्लिश बल्लेबाजों ने, स्वीप, रिवर्स स्वीप, और हमारी बल्लेबाजी में आप देखिए रोहित के अलावा किसी एक बल्लेबाज ने बताइए मुझे स्वीप या रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया हो? बिल्कुल, बहुत रेशियो कम है सर। तो अब इस पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को बेंच पे बैठाना चाहिए, आपके कोई और विकल्प? अब इस पर आपका क्या मानना है, हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को बेंच पर बैठाना चाहिए, किसी और विकल्पों की तरफ आपको बढ़ना चाहिए? इसके बारे में अपनी राय में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही तमाम डिस्कशंस के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।